बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जब गरीब मुसलमानों के ऊपर इस किस्म की सख्तियाँ हद से ज्यादा बढ़ गईं, तो वो मक्का के पास मगरिब की तरफ एक समंदरी किनारे पर हबशा नामी मुल्क में चले गए और वहाँ का बादशाह जिसका लकब नजाशी था उसकी पनाह में रहने लगे। जब मक्के वालों को ये पता चला तो उन्होंने अपने सरदार उन मुसलमानों को वापस लाने के लिए भेजे, लेकिन उस नजाशी बादशाह ने साफ इनकार कर दिया। और उसके बाद मक्का के बड़े सरदार जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी मुसलमान हो गए। दोस्तों, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का 10वां साल था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक दूसरे के बाद वफात पाई। और दोस्तों, मक्का में ये रिवाज था कि हर साल लोग वहाँ हज के लिए आते थे। तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका को गनीमत जानकर जो लोग भी वहाँ हज पर आते थे उन लोगों को दीन के बारे में बताना शुरू कर दिया कि किस तरह तुम अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी और अगर नाफरमानी करोगे तो तुम जहन्नुम में जाओगे। दोस्तों, ये सब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में वीडियो नंबर पार्ट 3 में हम बता चुके हैं। दोस्तों, आज है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में वीडियो का पार्ट 4। जिन्होंने पार्ट 3 नहीं देखा वो हमारे चैनल पर जाकर अभी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक यहूदी जवान थे जो अपने माँ बाप के लाडले बेटे थे। वो भी मुसलमान हो गए थे और उन्होंने भी मक्के वालों के हाथ से बहुत मुसीबतें उठाई थी। और जिस कदर कुरान मजीद इस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा था वो सब उन्हें याद था। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने वालों को कुरान मजीद सिखाने और इस्लाम की तालीम देने के लिए उन्हें मुकर्रर किया। चुनांचे मदीने के जो 12 आदमी आकर मुसलमान हुए थे उनके साथ उन्हें मदीने में भेज दिया। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मदीने में आकर लोगों में इस्लाम का वाज कहना और कुरान मजीद सुनाना शुरू किया। जो लोग खुदा का पाक कलाम सुनते इस्लाम कबूल कर लेते। चुनांचे होते होते बहुत से आदमी मुसलमान हो गए। उन दिनों साद बिन माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीने का सरदार था। जब उसने ये खबर सुनी तो उनको वाज कहने से रोकना चाहा और उनके पास 1-2 आदमी इस वास्ते भेजे कि वो वाज ना कहें। लेकिन जब उन आदमियों ने मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से खुदा का कलाम सुना तो वो भी मुसलमान हो गए। आखिरकार साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो गुस्से से भरा हुआ मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और कहा कि क्यों हमारे घरों में आते हो और हमारी गरीब रआया की अकल बिगाड़ते हो। साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फूफी के बेटे असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो मुसलमान हो चुके थे बोले कि तुम बड़े अक्लमंद और जी होश आदमी हो, जरा यहाँ बैठ जाओ और जो कुछ ये कहते हैं उसे सुनो। अगर वो तुम्हें पसंद हो तो उसे कबूल कर लो और अगर उनकी बातें तुम्हें पसंद ना आए तो फिर जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। ये सुनकर साद रज़ियल्लाहु अन्हु बैठ गए और मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान मजीद पढ़ने लगे। जब वो चुप हुए तो साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईमान लाए और उसने अपनी कौम के सारे मर्दों और औरतों को बुलाकर पूछा कि सच बताओ मैं कैसा आदमी हूँ और तुम मुझे कैसा समझते हो। सब ने कहा तुम हमारे सरदार हो, सबसे अच्छे आदमी हो, तुम्हारी अकल पर हमें एतमाद है, जो तुम कहो उसके मानने को तैयार हैं। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं तो ये कहता हूँ कि खुदा और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अपने पुराने झूठे मजहब को छोड़ दो। ये सुनकर उनके कबीले के सब आदमी उसी दिन मुसलमान हो गए और उसके बाद उन लोगों की तलकीन से और लोगों ने भी इस्लाम कबूल किया। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के 13वें साल मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने के बहुत से लोगों के साथ हज को आए। उनमें से जो मुसलमान थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से दिलों को रोशन किया। एक रात मक्के से बाहर पहाड़ियों में ये सब मुसलमान जमा हुए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके पास तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे वो भी आ गए और उन्होंने मदीने वालों से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा भतीजा है और वो सारी खलकत से मुझे अजीज है और अगर तुमने उसका दीन कबूल किया है और उस पर ईमान लाए हो और चाहते हो कि उसे अपने शहर में ले जाओ और तुम्हें अपने ऊपर एतमाद है कि तुम उसके साथ जो वादा करोगे उसे पूरा करके दिखाओगे तो बहुत मुबारक है, नहीं तो अभी कह दो। ऐसा ना हो कि उसे वहाँ ले जाओ और उसके साथ जो वादा करते हो उसे पूरा ना कर सको और हमें
हमें अपना दुश्मन बना लो। सब ने कहा कि जो कुछ तुमने कहा हमने सुना और हम अपने मजहब को छोड़ चुके, सच्चे दिल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके हैं। अब हम कभी अपने अहद से न फिरेंगे और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे उसकी दिल और जान से तामील करेंगे। उसके बाद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की कि जो अहद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे लेना चाहते हैं ले लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो कुरान मजीद की कुछ आयतें पढ़ी, फिर फरमाया कि अल्लाह ताला का अहद तो ये है कि उसकी इबादत करो और किसी चीज को उसका शरीक न समझो, और मेरा अहद ये है कि मुझे मेरे काम में मदद दो। मैं लोगों को जिस मजहब की तालीम देता हूँ उसके फैलाने में जो लोग मेरे मुजाहिम हों उनके शर और फसाद को रोको, और जो मैं कहूँ उसे मानो। मेरे हुक्म के हर हाल में पाबंद रहो। अमीरी और गरीबी में अपनी तौफीक के मुताबिक माल और दौलत अल्लाह की राह में दीन फैलाने के वास्ते खर्च करो। नेक काम करो, बुरे कामों से बचो और किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरो। जब मैं तुम्हारे पास शहर में आऊँ मेरी मदद करो, उन मुसीबतों में भी मेरे हामी रहो जिनसे तुम अपने बाल बच्चों और ख्वेश और क़ारिब को बचाते हो। सब ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस अहद पर कायम रहेंगे, लेकिन एक अर्ज हमारी भी है, और वो ये है कि जब अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब दुश्मनों पर गालिब आ जाएं और किसी का खौफ और अंदेशा न रहे, तो ऐसा न हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़कर वापस चले आएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसकर फरमाया कि ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारा और तुम मेरे, मेरा मरना जीना तुम्हारे साथ होगा, मेरी कब्र तुम्हारी कब्रों में होगी और मेरा घर तुम्हारे घरों में। जिनके साथ तुम लड़ोगे मैं भी लड़ूंगा, जिनके साथ सुलह करोगे मैं भी सुलह करूंगा। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने वालों से ये अहद व पैमान कर चुके तो मक्के के रहने वालों को भी उसकी खबर हो गई और वो भी बड़ा फरोख्ता हुए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद करने का मशवरा किया। और ये तजवीज पास हुई कि हर कौम में से एक एक आदमी जमा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर खड़े रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो सब के सब एक ही दफा हमला करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दें। अक्सर सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम तो पहले ही हिजरत कर चुके थे। कुफ्फार के इस मशवरा के बाद अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिजरत की इजाजत अता फरमाई। इजाजत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास तशरीफ ले गए और हिजरत की खुशखबरी सुनाई। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 2 सवारियां पहले से खरीद ली थी। एक गुलाम को उजरत पर रहबरी के लिए मुकर्रर किया और ऊँटनियाँ उसके हवाले की कि फलां तारीख को फलां मकाम पर ऊँटनियाँ लाए और आपस में रात को मिलने के लिए जगह मुकर्रर की। बस रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने वाले थे कि कुफ्फार बसबबे मशवरत दरवाजे पर जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपने बिस्तर पर सोने का हुक्म फरमाया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को क्या उज़ुर था, वो जान देने के लिए भी तैयार थे। हुक्म पाते ही कपड़ा तान कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को तसल्ली दी और मुट्ठी भर मिट्टी लेकर चंद आयत कुरान मजीद पढ़कर मुट्ठी कुफ्फार की तरफ फेंकी, जो कि अल्लाह के हुक्म से सबके सरों पर जा पड़ी और सब गाफिल हो गए। उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से निकलकर अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँचे। वो पहले मुकाम मुकर्रर पर मुंतजिर थे। उन्हें साथ लेकर मक्का से शुमाल की तरफ सूर नामी एक पहाड़ की तरफ रवाना हुए। राह में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पर उठा लिया। जिस गार में छुपने का इरादा था वहाँ पहुँचे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो खुद गार के अंदर चले गए और गार को साफ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर ले गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा के जानों पर सर रख कर सो गए। उधर कुफ्फार सारी रात दरवाजे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते रहे। सुबह तक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ न लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न पाया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर देखकर पूछा कि आपके नबी कहाँ गए। उन्होंने फरमाया कि अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल खुदा ही जानता है। ये सुनकर निहायत ही शर्मसार होकर यकीन कर लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ चले गए हैं। हर 4 अतराफ में उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना शुरू किया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने में न जाने दें और पकड़कर शहीद कर डालें। ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए उस गार के मुंह पर आ पहुँचे जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु समेत बैठे थे, मगर अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से उस गार के मुंह पर ऐसे सामान पैदा कर दिए जिनसे अहले मक्का को यकीन हो गया कि इसमें कोई आदमी नहीं होगा
उनमें से एक ये था कि मकड़ी ने गार के मुंह पर जाला तन दिया और कबूतरी ने अंडे दे दिए थे। गर्ज 3 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार में रहे और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हा और उनके गुलाम आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाने पीने की जरूरी चीजें पहुंचाते रहे और अहले मक्का के मशवरों की खबर देते रहे। तीसरे दिन वही शख्स जिसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले मुकर्रर कर रखा था 2 ऊंट लाया और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ अपने गुलाम आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हा के एक ऊंट पर सवार हुए और एक पर जनाब सैयदुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनकुल अफरोज होकर अब्दुल्ला बिन अरीकत के साथ मक्का मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफन को हसरत की निगाहों से देखते हुए मदीने की तरफ रवाना हुए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। पहले ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, इस वीडियो का अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।